जो कुछ तुम्हारे पास है वो फना होने वाला है, वमा इंदल्लाह बाक, और जो कुछ अल्लाह के पास है उसे बका है, वो बाकी रहने वाला है। वला यज्ज़ियल्लज़ीना सबरू अजरहुम बेअहसन मकानु यामलून, और वो जो सब्र करने वाले हैं, अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह ने उनका अज्र उनके आमाल से भी बेहतर रखा है। जब अल्लाह अज्र देता है तो इंसान के अमल को नहीं देखता, वो अपनी अजमत को देख के अज्र देता है। मैंने इस आयत का इंतखाब किया है, मैंने कोशिश की कि नए मतालिब आपकी खिदमत में पेश करूँगा। मुहर्रम की आमद है, जो चंद मतालिब में पेश करूँ उन्हें कबूल फरमा लीजिएगा। आवाज़ सबको मेरी साफ आ रही है? अज़ान गिरामी, अल्लाह इस आयत में बहुत खूबसूरत अंदाज से फरमाता है, मा इंदकुम यनफद, जो कुछ तुम्हारे पास है उसे फना है, वो ख़त्म हो जाएगा। वमा इंदल्लाह बाक, जो अल्लाह के पास है वो बाकी रहेगा। इसलिए जब इंसान राह खुदा में कुछ दे देता है तो फिर इंसान का अपना नहीं रहता, वो अल्लाह का हो जाता। जब अल्लाह का हो जाता है तो उसे बका मिल जाती है। जैसे मौला कायनात की हदीस मशहूर, थोड़ी सी तवज्जो कर लेंगे, कुछ लोग तो पहुंच गए हैं। तो मौला कायनात की मशहूर मारूफ हदीस है कि जब इंसान सदका देता है राह खुदा में, तो वो सदका जाते हुए 5 चीजें कह के इंसान के हाथ से जाता है। मैं सब पेश नहीं करूंगा, थोड़ी तवज्जो कीजिएगा। जाता हुआ सदका इंसान के हाथ से कहता है, मेरी कुछ कीमत नहीं थी, तूने मुझे बाअर्जिश बना दिया। भाई, इंसान राह खुदा में सदका वो देता है जिसकी कोई कीमत नहीं होती। जो इंसान, अगर तवज्जो हो, सदका जो देते हैं हम, जो कुछ नहीं होता वो सदके में देते हैं, लेकिन जब नजर देते हैं तो जो हमारी हैसियत से ज्यादा होता है वो हम राह खुदा में नजर में देते हैं। सदका वो होता है जिसकी कोई कीमत नहीं होती, लेकिन मौला फरमाते हैं जब सदका देते हो तो कहते हैं मेरी कोई कीमत नहीं थी, लेकिन तूने अब मुझे बाकीमत बना दिया। क्यों? क्योंकि मैं खत्म होने वाला था, तूने मुझे बका दे दी। सदका, दौलत खत्म हो जाती है, लेकिन जब राह खुदा में दिया जाए उसे बका है। मुझे भी पंखा लगा दीजिएगा अगर थोड़ा बेहतर रहेगा तो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तवज्जो है अज़ीज़ान किराम? तो यहां मौला फरमा रहे हैं, कहते हैं कि उसकी कोई कीमत नहीं थी, खत्म होने वाला था। खत्म होने वाली शय को आपने बका दे दी। क्यों? क्योंकि मालो दौलत दुनिया का है, लेकिन जब राह खुदा में खर्च कर दिया जाए तो उसे बका मिल जाती है। इसीलिए हम मजलिसों में अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च करते हैं, क्योंकि यही दौलत खत्म होने वाली है। जब राह खुदा में दे दी जाए तो बका है। अज़ान गिरामी, हर वो शय जो राह खुदा में दे दी जाती है उसे बका है। हर वो शय जो राह खुदा में खर्च की जाए तो दौलत खत्म हो जाएगी, इसे बका अल्लाह की राह में देने से है। आपके पास जो कुछ है खत्म हो जाएगा, जो कुछ है। मैंने बड़ी तमहीद बांधी है, शायद मैं कुछ मतालिब पेश कर पाऊं जो मैंने मतालिब जहन में आमादा किए हैं। तवज्जो रखिएगा मेरे साथ। तो अज़ान गिरामी, मैं जो पेश कर रहा हूं, एक बेटे ने अपने बाप की मजलिस रखी है। अगर आपके जहन में सूरह कसस हो, बल्कि सूरह कहफ की चंद आयात पेश कर दूं इससे पहले कि सूरह कसस से कोई आपकी खिदमत में मतालिब पेश करूं। सूरह कहफ 18वां सूरह कुरान करीम का, और इसमें अल्लाह ने जनाबे मूसा और खिज़र के वाक़े को बड़ी तफसील से पेश किया है। मैं उस वाक़े को पूरा नहीं पढ़ना चाहता, वाक़े जहनों में होगा। अगर कहेंगे तो मैं सिर्फ इशारा करते हुए आगे बढ़ जाऊं, अगर कहें तो पूरा वाक़े पेश करूंगा, नहीं तो मैं वाक़े पढ़ना नहीं चाह रहा हूं। ये बिस्मिल्लाह वाक़े ना पढ़ने पे है, ये वाक़े पढ़ने पे है, पढ़ने पे है। चलें, वो कह रहे हैं नहीं पढ़ने पे है, हवा आ रही। तो अज़ान गिरामी, सिर्फ जनाबे मूसा के जहन में ख्याल आया, मशहूर वाक़या है कि मैंने अब फ़िरऔन को शिकस्त दे दी है। मैं साहिब उम्मत हूं, साहिब किताब हूं, साहिब शरीयत हूं। मैंने फ़िरऔन जैसे जालिम को शिकस्त दे दी। मम मिसली, मुझ जैसा कौन होगा? भाई, जो तकब्बुर करे वो नबी नहीं हो सकता। जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम ने तकब्बुर नहीं किया था, सिर्फ जहन में ख्याल आया था मुझ जैसा कौन होगा। अल्लाह ने फौरन वही नाजिल की, मूसा जाओ जाके हमारे एक खास बंदे के पास दोबारा सबक सीखो। अब्दु में निभा देना, अल्लाह ने बंदा कहा है, अब्द कहा है।
जनाब खिद्र को नाम नहीं लिया, नबी नहीं कहा, रसूल नहीं कहा, बंदा कहा है, अपना अब्द कहा है। रसूल खुदा को भी जब आप गवाही देते हैं तो पहले कहते हैं अब्दुहु व रसूलो, रसूल बाद में है, अब्द पहले है। सारा मजमा नहीं है, मैं इशारा करके आगे बढ़ना चाह रहा था। तो अल्लाह ने पहले अब्द कहा, बाद में रसूल कहा, नबी बाद में, रसूल बाद में, उलुल अज़म बाद में, खातमुन नबिय्यीन बाद में, पहले अब्द। इसीलिए अल्लाह ने अब्द को मेराज कराई है, रसूल को नहीं। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा लज़ी बारकना हौलहू। मैंने कहा हवाला दिया आयत का, आयत पढ़ दूं ताकि कोई ये ना कहे कि कौन सी आयत। तो सूरा आपके जहनों में है, 15वें सूरे की इब्तिदा है। सुब्हानल्लज़ी, मुनज़्ज़ह है वो ज़ात, पाक है वो ज़ात जिसने अपने बंदे को सैर कराई मस्जिदुल हराम से मस्जिद अक़सा तक, दूर आखिरी मस्जिद तक, मस्जिदुल हराम से आखिरी मस्जिद तक। एक जमीन पे मस्जिद अक़सा है और एक बहुत दूर मस्जिद है। तो मस्जिदुल हराम से मस्जिद अक़सा तक जो वहां है, जमीन पे मेराज नहीं हुई, मेराज अर्श पे हुई है। नहीं, तफसील में नहीं जा सकता हूं। तो अब यहां पे अल्लाह ने जनाब मूसा से फरमाया कि मूसा हमारे बंदे के पास चले जाइए। तो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने नायब को साथ लिया, शमून को साथ लिया, कहा चलो अल्लाह ने हुक्म दिया है, लाओ कुछ गज़ा निकालो। उन्होंने कुछ मछली निकाली, वाक़या जहनों में है, बस मुझे इशारा करना था। और कुछ मछली खाई, उसके बाद आगे बढ़ने लगे। फिर जनाब मूसा ने दोबारा कहा भाई मछली का जो हिस्सा बच गया था वो निकालो ताकि हम गज़ा खा लें। कहा वो तो मैंने रास्ते में भूख लगी खुद ही खा लिया, मछली का जो हिस्सा बचा था, और जो कांटे थे मैंने पानी में डाले। लेकिन एक ताज्जुब की बात थी, जहां मैंने कांटे डाले वो कांटे दोबारा मछली बन के अपनी राह लेने लगे। जनाब मूसा ने फरमाया वही तो हमारी मिकात की जगह थी जहां दो दरिया मिल रहे थे। अब पता चला जब अल्लाह के खास बंदे किसी मकाम पे हों तो वहां मुर्दों को भी जिंदगी मिलती है। इशारों में आगे बढ़ रहा हूं बहुत तेजी से, मुझे वाकया नहीं पढ़ना था, आपके कहने पे पेश कर रहा हूं, इसलिए थोड़ा सा वक्त ले रहा हूं। अजान गिरामी पहुंचे, देखा एक बुजुर्ग बैठे हैं। जनाब मूसा ने फौरन जाके सलाम किया, कहा अल्लाह ने हमें भेजा है। कहा हाँ मुझे भी अल्लाह ने पैगाम दिया है, इन्नक लन तस्ततिअ मअय सब्रा, आप मेरे साथ सब्र नहीं कर पाएंगे। जनाब मूसा को जनाब खिद्र ने फरमाया क्यों? अगर कहेंगे तो वजाहत करूंगा, सिर्फ एक जुमले में बात कहना चाहता हूं। जनाब खिद्र मामूर थे बातिन पे, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम तमाम अंबिया की तरह मामूर थे जाहिर पे। मैं वजाहत नहीं करना चाह रहा हूं, मेरे कुछ बुजुर्ग पहुंच गए, थोड़ी सी तवज्जो कर लीजिएगा। वजाहत नहीं करना चाह रहा, आगे बढ़ना चाह रहा हूं। अंबिया में सिर्फ जनाब खिद्र को इजाजत थी बातिन पे अमल करें, जाहिर ना देखें। सारे अंबिया जाहिर पे मामूर थे, सारे आइम्मा जाहिर पे मामूर थे, बातिन पे नहीं। 12वें इमाम बातिन पे मामूर होंगे। अब पहुंच गए जरा, मोहम्मद वजाहत करूं या अगर पहुंच गए तो वजाहत नहीं करना चाह रहा हूं, वाकई भी पढ़ना नहीं चाह रहा था। देखें जाहिर देख रहे हैं कि जाहिर में कोई आदमी नेक है, बातिन में नहीं देख रहे कि यही कातिल है। जनाबे खिद्र बातिन पे मामूर थे, जनाबे मूसा के जाहिर को देख के बातिन तक पहुंचे, आप मेरे साथ सब्र नहीं कर पाएंगे। जनाबे मूसा जाहिर पे मामूर थे, कहा कैसे, जब मौका ही नहीं दिया तो पहले ही कैसे कह रहे हैं, मौका तो दीजिए। कहा ठीक है मौका दे देता हूं। कुछ लोग फिर पहुंच गए हैं। अज़ीज़ान गिरामी, मैं एक जुमला रोक के पेश कर रहा हूं, वाकया रोक के पेश कर रहा हूं अपने बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए, क्योंकि बहुत से बुजुर्ग पहुंच गए। जनाब अमीर ने खत लिखा था यमन के गवर्नर को, पहुंच गए हजरा, यमन के गवर्नर को खत लिखा, कहा भाई तू मुझे बहुत पसंद है, गुज़श्ता सारे गवर्नर मैंने माजूल कर दिए, तुझे बाकी रखूंगा, तू मेरा चाहने वाला, मुझे मानने वाला।
अपने जैसे 10 अफराद भेज दे, उनकी तरबियत कर दूं। उन्होंने 100 चुने, उसमें से 70 चुने, करते करते 10 भेजे। कहा भाई ये मौला सबसे जो अच्छे 10 थे वो आपकी खिदमत में। जब वो 10 पहुंचे, मौला ने मसनद बिछाई, एक एक करके नाम पूछने लगे और उनको बताया कि मैं तुम्हारी तरबियत करूंगा। तो जाहिरन 5 के बाद एक आदमी का नाम का अब्दुर्रहमान। मौला ने फौरन कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उसने कहा क्या बात है, आप कलमा इस्तिरजा क्यों पढ़ रहे हैं, ये तो मौत पे पढ़ा जाता। मौला ने कहा तेरे बाप का नाम? कहा अना इब्न मुलजिम, मैं इब्न मुलजिम हूं, यानी मुलजिम का बेटा हूं। मौला ने फिर कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कहा क्या बात है, आप कलमा इस्तिरजा क्यों पढ़ रहे हैं? मौला ने कहा मुरादियुन अंता, तू मुरादी कबीले से है ना? तवज्जो नहीं है लोग, मुझे नहीं मालूम कैसा मजमा बैठा भाई। हम औरों की तरह से नहीं, मौला ने पूरी दुनिया को शहादत से पहले बताया। नाम भी जानता था, वल्दियत भी जानता था, कबीला भी जानता था। शक ना करना, जब मारूं तो नस्लें देख के मारता हूं। पहुंच रहे ना हजरत? तो मौला ने कहा अमरादियुन अंता, तू मुरादी खानदान से नहीं है? कहा मैं अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम मुरादी हूं। मौला ने कहा, जब उसने कहा बार बार कलमा इस्तिरजा क्यों पढ़ रहे हैं, क्या मैं मरने वाला हूं? मौला ने कहा नहीं, तू मेरा कातिल है। कहा फिर आप मुझे मार दीजिए अगर कातिल हूं। मौला ने कहा किस जुर्म में, जो तूने भी किया ही नहीं। इस्लाम में जुर्म पहले सजा बाद में। मैं जाहिर पे मामूर हूं। कहा नहीं मैं आपका कातिल नहीं। मौला ने कहा बता रहा हूं। कहा फिर क्यों बता रहे हैं? कहा इसलिए ताकि तू तौबा कर ले। कोई ये ना कहे अली को पता नहीं था, कातिल को बताया नहीं था। बता दिया था, फिर भी वो बाज नहीं आया। अब पता चला अगर दिल काले हो, पैगाम पहुंच रहा हो, फिर भी लोग बाज नहीं आते। कोई ये ना कहे यजीद को पता नहीं था। यजीद को पता था, इसीलिए ज्यादा बड़ा मुजरिम है कि रसूल खुदा की खबर पहुंची थी। बस भाई, अब यहां जनाबे खिदर ने फौरन कहा आप मेरे साथ सब्र नहीं कर पाएंगे, वाक़े जहनों में है। तो जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कहा नहीं, आपने जब मौका ही नहीं दिया तो आप पहले से कैसे कह रहे हैं? क्यों? क्योंकि वो बातिन पे मामूर थे, वो बातिन पे मामूर थे। एक और पेश कर दूं, शायद मेरी बात पहुंच जाए। नौजवानों की खातिर ये इतनी तफसील दे रहा हूं, वाइल्ला मूड में नहीं था। फैज़ान गिरामी, यहां तक मिलता है कि 12वें इमाम अलैहिस्सलाम का जब ज़हूर होगा तो आप सजा देंगे। बहुत से लोग कहेंगे भाई ये आदमी रात सही था, सुबह लाश मिली है। अब तो अदल और इंसाफ की हुकूमत है, दुनिया में अदल राइज हो चुका, तो ये मरा कैसे और कातिल पकड़ा क्यों नहीं गया? इमाम खुद तशरीफ लाएंगे। कहा मैंने इसे मारा। कहा मौला क्यों मारा? कहा इसने फलां गुनाह किया था, मुझे गवाहों की जरूरत नहीं है। लो, मेरे अजदाद जाहिर पे मामूर थे इसलिए सजा नहीं देते थे, मैं बातिन पे मामूर हूं। जो गलती करेगा बगैर गवाहों के सजा दूंगा, निकाल के। अब पहुंच गए। फैज़ान गिरामी, 12वें इमाम बातिन पे मामूर होंगे। और अगर अभी भी नहीं पहुंचे हैं तो आपके जमाने में जो सुफियानी होगा, अबू सुफियान की नस्ल से होगा सुफियानी, जो हमला करेगा शाम पे, रोज़े ढाएगा, फिर करबला आएगा करबला ढाने के लिए। मौला जब करबला पहुंचेंगे, 40 पे आशूरा पे ज़हूर होगा, 40 पे करबला आएंगे और कहेंगे इसे मार दो। जब मारने लगेंगे तो वो इमाम के कदमों में गिर जाएगा। रिवायत में है मासूम अलैहिस्सलाम से, कदमों में गिर जाएगा, मुझे माफ कर दीजिए मैं तौबा कर रहा हूं। मौला फरमाएंगे नहीं, इसकी तौबा कबूल नहीं है। खुद अपने मौला के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। अरे आप रहमत लिल आलमीन के बेटे हैं, वो माफी मांग रहा है, तौबा कर रहा है, माफी दे दीजिए। मौला कहेंगे नहीं, दिल से नहीं कह रहा। पता नहीं लोग पहुंच रहे हैं नहीं पहुंच रहे हैं। मैं दिलों के भेद जानता हूं, लेकिन मजमा शोर मचाएगा, नहीं
इसे माफी दे दीजिए। मौला कहेंगे ठीक है। जब मौला फलस्तीन पहुंचेंगे वही दोबारा हमला करने आएगा, मौला जुल्फकार से 2 टुकड़े कर देंगे। अब सवाल करेंगे अब क्या हुआ, का दोबारा इसने हमला किया था, मैंने तुम्हें कहा था ना इसकी बातों में ना आओ। अज़ीज़ान गिरामी, पिछले इमाम भी बताते रहे बातों में ना आओ। बात पहुंच रही हो घर, मैं जितने हो सकता है पेश कर रहा हूं आपकी खिदमत में। तो अज़ीज़ान गिरामी, अब ये हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने सिर्फ देखा कि ये जाहिर पे मामूर है, मैं बातिन पे मामूर हूं, इनका मेरा साथ गुजारा नहीं है क्योंकि ये जाहिर पे चल रहे हैं, मैं बातिन पे चल रहा हूं। बातिन देखते कह दिया आप मेरे साथ सब्र नहीं कर पाएंगे। कहा आपने मौका ही नहीं दिया। कहा ठीक है मौका दे देते हैं। कश्ती में सवार हुए, जैसे उतरने लगे जनाब खिज़र के हाथ में असा था, उन्होंने कश्ती में सुराख कर दिया। वो बातिन पे मामूर है, ये जाहिर पे मामूर है। फौरन जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने एहसान किया उसी की कश्ती में सुराख कर दिया। जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैंने कहा था ना आप सब्र नहीं कर पाएंगे। इन्नका लन अलम अकुल लक इन्नका लन तस्ततिअ माई सबरा, क्या मैंने कहा नहीं था आप सब्र नहीं कर पाएंगे। क्या एक मौका, मुझे भी जो बात सामने नहीं थी उसको आप मेरे खिलाफ न इस्तेमाल ना करेंगे, ठीक है। जैसे ही चले सामने से एक जवान आ रहा था, जनाब खिज़र ने असा उठाया, उस जवान को वहीं ढेर कर दिया। अब कुरान में तो सिर्फ इतना लिखा है कि जनाब मूसा ने फौरन एतराज किया, रोका। हदीस में है कि छठे इमाम फरमाते हैं कि जनाब मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, जनाब खिज़र को पकड़ लिया, गिराया। का क्या कर रहे हैं, बेगुनाह है, जवान है। क्या मैंने कहा था सब्र नहीं कर पाओगे। क्या जो भूल गया अब दोबारा मुआखजा ना कीजिए, आखिरी बात। बस गए बस्ती के अंदर, कभी अपना मेहमान बना लीजिए, पूरी बस्ती ने खाना नहीं खिलाया। निकलने लगे तो देखा कि एक दीवार है गिरी हुई है। फौरन कहा ये नीचे खजाना जाहिर हो रहा है, दीवार चुन दो मेरे साथ। जैसी दीवार मुकम्मल हुई, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब इन्होंने मेहमान नहीं बनाया था तो अब हमने इतनी जहमत की, उजरत ले लेते। ये तो जायज है, खैरात हराम है ना, अंबिया पे सदका खैरात हराम है। आपने कहा हमें मेहमान बना लो, मेहमान नहीं बनाया, उजरत तो ले सकते हैं। हमने काम किया कि हादा फिराको बैनी व बैनक, अब आप अपने रास्ते पे जाइए, मैं अपने रास्ते पे जाऊंगा। 3 सबक सिखा दूं जो मेरे मौजू से मुताल्लिक है। वो तीसरी बात है, कहा अम्मा सफीना, तो जहां तक कश्ती का ताल्लुक है तो वो एक गरीब आदमी की थी। एक बादशाह कश्तियां इस्तेमाल करता है, उसके बाद आग लगा देता है। मैं नहीं चाहता था कि इस आदमी ने हम पे एहसान किया, इसकी कश्ती को आग लगाई जाए। मैंने एहसान के बदले में नेकी ही की है, बुराई नहीं की। गौर से सुनिएगा तीनों बातों को। मुझे यहां पे एक और पैगाम देना जो आपने शायद पहले ना सुना हो। कहा जहां तक उस जवान का ताल्लुक है वो गुनहगार था, वकाना अबू, और उनका जो माँ बाप थे मोमिनैन, वो दोनों बहुत मोमिन थे, मोमिन थे। कुरान है, जनाब खिज़र फरमा रहे हैं अल्लाह को पसंद आया तो अल्लाह कह रहा है मोमिन थे, माँ बाप दोनों मोमिन थे, मोमिन थे। ईमान रखने वाला मोमिन होता है, जबान से मानने वाला नहीं। आप लोग खुलवाना चाह रहे हैं मौजूद सारा, मैं इशारा करके आगे बढ़ना चाह रहा हूं। अज़ीज़ान गिरामी, जबान पे जो माने वो मोमिन नहीं है, जो दिल से माने वो मोमिन है। गदीर तक सबका इस्लाम छुपा रहा, ईमान गदीर पे पता चला। बस भाई जिस मोहब्बत से आप सुन रहे हैं इसी मोहब्बत से चलते रहिएगा। तो अज़ीज़ान गिरामी, तीसरा पहलू का वअम्मल जिदार फकाना लिग़ुलामैन यतीमैन फिल मदीना वकाना तहतहुमा कंज़ुन लहुमा वकाना अबूहुमा सालिहन। मुझे इस बात को सिर्फ पेश करना है। तो अज़ीज़ान गिरामी, अब यहाँ एक पैगाम जो आपने पहले नहीं सुना होगा शायद, मैंने देखा एक तफसीर के अंदर वहाँ पे जुमले हैं कि जहाँ तक कश्ती का ताल्लुक़ है तो अल्लाह एक पैगाम जनाब मूसा को और भी दे रहा था। मूसा, याद है ताबूत में रख के माँ ने बहा दिया था।
अभी कश्ती में सवार थे, खिज़र ने कश्ती में सुराख किया, आपने फौरन एतराज कर दिया। कभी यह सोचा कि उस अल्लाह ने मां को हुक्म दिया ताबूत में रख के बहा दे, अगर उसी ताबूत में सुराख हो जाता तो आप डूब जाते। कभी सोचा इतने दरिंदे दरियाए नील में, इतने मगरमच्छ, इतनी मछलियां, इतने दरियाई घोड़े, इतने जानवर, आपको किसी ने नुकसान नहीं पहुंचाया। मूसा, हमने ताबूत को बचाया था। तो एक बात वाजे हो गई, जो मासूम नुमाइंदे होते हैं ना, दरिंदे उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाते। नहीं है, जो मासूम नुमाइंदे हों उन्हें दरिंदे नुकसान नहीं पहुंचाते। और अगर कोई इंसान नुकसान पहुंचाए तो समझ लो दरिंदों से बदतर है। पैगाम दे गया हूं मैं। कभी भी दरिंदा अल्लाह के मासूम नुमाइंदे को, ए मूसा, आपने भी एक फिरौन के सिपाही का कत्ल किया था, जालिम था, जबर कर रहा था। जनाब मूसा ने उसे धक्का दिया, गिर गया, मर गया, क्योंकि जनाब मूसा के मानने वालों पे जुल्म कर रहा था। मूसा, एक कत्ल आपने किया था, वो भी जालिम था। यहां पे खिज़र ने कत्ल किया तो आपने फौरन कहा कि आपने तो जाहिर में एक नेक है, कैसे इसे कत्ल कर दिया? का मूसा, हमने आपको वहां बचाया था, यहां खिज़र को हमने सिखाया जालिम को मारना। ऐज़ान गिरामी, रिवायत में है कि अल्लाह ने लिखा है रहमन, रहमत परवरदिगार ने क्या किया कि उस लड़के के बदले में माँ बाप को एक बेटी अता की। रहमत परवरदिगार ये है कि अल्लाह ने बेटी दी। बेटा नेमत है, बेटी रहमत है। शुक्र, बेटा नेमत, बेटी रहमत। अब अल्लाह कह रहा है मैंने रहमत परवरदिगार से उसे उन्हें बदला दे दिया, उसका बदल दे दिया। अब ये कुरान में नहीं है कि बदल क्या दिया, बेटा दिया या बेटी दी। मासूम ने फरमाया अल्लाह ने बेटी दी, इतनी नेक थी कि उस नेक बेटी की नस्ल में 70 अंबिया आए। एक नेक बेटी की नस्ल के अंदर 70 अंबिया। और आए जरा, जो एक बेटे ने मजलिस बाप की रखी है, जिसलिए मैंने आपको सारी ये जहमत दी। व अम्मल जदार फ़काना लिग़ुलामैन यतीमैन फ़िल मदीना। ये जो दीवार थी ना, हजरत खिज़र फरमा रहे, मूसा, 2 यतीम बच्चों का खजाना उसके नीचे छुपा हुआ था। खाना तहतहु कंज़ुल लहुमा व काना अबूहुमा सालिहन, और उनका बाप नेक था। बेटों को कुछ पता नहीं अच्छे हैं या बुरे, यतीम हैं, लेकिन अल्लाह फरमा रहा है काना अबूहुमा सालिहन, उनका बाप नेक था। फ़अरादा रब्बुका यरहमहुमा, तो आपके रब ने चाहा ये कि उस नेक बाप की वजह से दोनों बेटों पे रहमत नाजिल करे। माँ बाप नेक हो तो औलाद को सिला मिलता है। अगर अज़ादार हो तो अल्लाह कहता है ये मेरे हुसैन के अज़ादार हैं। नस्लों में कोई ना कोई अल्लाह नेमतें देता रहता है। बात पहुंच रही है मेरी? मुझे नहीं मालूम मैं बात पहुंचा पाया हूं। अज़ान गिरामी, यहां तक हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद सहाबी रसूल हैं, हाफिज़े कुल्ल कुरान, गुलाम थे। किसके गुलाम थे? अबू जहल के। सियाफाम थे, अफ्रीकी थे, कद छोटा था। हाफिज कुल्ल कुरान, 70 सूरे खुद रसूल खुदा से सुन के हिफ्ज किए, और बाकी जनाबे मौलाए कायनात। शहीद सगैब ने लिखा है, मैंने उनकी किताब में देखा है कि जनाब सैयदा के जनाजे में जो 14 अफराद थे उनमें से एक अब्दुल्लाह इब्न मसऊद थे। यानी इतना उनका रुतबा था, सोच सकते हैं आप। और अल्लाह ने उन्हीं के हाथों अबू जहल को फिन्नार किया, ताकि अबू जहल जहन्नम में भी ये ना कह सके मुझे अली ने मारा था। पता नहीं लोग हैं या नहीं। कोई ये भी तो कहना कि भी मुझे सरदार था, नहीं, एक गुलाम ने, सियाफाम गुलाम ने जाके गला काटा। शायद आगे पेश करूंगा भी मौका मिला। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद, उनसे किसी ने कहा कि हाफिज कुल्ल कुरान हो, काजी हो,
रसूल खुदा के सहाबी मौला कायनात ने, जनाब सैयदा ने तुम्हें अपने जनाजे में आने दिया। वो बीबी जिन्होंने कहा मदीने वाले जनाजे में ना आए, मना कर दिया, तुम्हें आने दिया। इतनी नेकियां क्यों करते हो, तहज्जुद क्यों पढ़ते हो? कहा जब ये आयत पढ़ता हूं ना, काना अबूहुमा सालिहन, उनका बाप नेक था। कहा मेरे यहां बेटा नहीं है, सिर्फ बेटियां हैं। तो कहा मैं अपनी बेटियों को देख के सिर्फ इसलिए इतनी नेकियां करता हूं कि परवरदिगारा मेरी बेटियों को ना देखना, तो मेरी जहमतें देख ले, मैं कितना कमज़ोर था। मैंने कुरान भी हिफ्ज़ किया, ग़ुलाम था, ईमान भी लाया, क़ज़ावत के रुतबे तक बना, जज तक बना, कहीं पे रिश्वत नहीं ली, कहीं कोई बुराई नहीं की, तहज्जुद पढ़ता रहा। मेरी नेकियां देख के मेरी बेटियों पे रहमत नाजिल कर दे। कि मैं सिर्फ इस आयत को पढ़ के, वकाना अबूहुमा सालिहन। आज एक बेटे ने मजलिस रखी, ऐसा इस पे बहस है पूरी, अहले इल्म में, उलमा में। सुनेंगे 5-10 मिनट? मुहर्रम की आमद है, 2-4 बातें सुन लीजिएगा, जो अहम पैगाम समझता हूं वो देना चाह रहा हूं। उलमा ने बड़ी बहस की है, ये क्या बात है कि एक बेटा, यानी 2 अफराद दुनिया से चले जाते हैं, एक नमाजी था दूसरा बेनमाजी, या दोनों ही बेनमाजी। एक का बेटा बाप की नमाजें पढ़वाता है, दूसरे का बेटा नमाजें नहीं पढ़वाता। 2 अफराद थे दुनिया से चले गए, दोनों के बेटे मौजूद है, एक का बेटा मजलिस करवाता है, एक का बेटा मजलिस नहीं करवाता। एक का बेटा उसके लिए कुरान पढ़ता है, दूसरे का बेटा कुरान उसके लिए नहीं पढ़ता, फातिहा भी नहीं पढ़ता। क्यों? सवाल समझ में आया? ये इतनी, एक का बेटा नेकियां कर रहा, दूसरे का बेटा क्यों नहीं कर रहा? वो कहते हैं कि बेटों में कुछ नहीं है, बाप ही की कोई नेकी थी कि अल्लाह ने एक के दिल में डाला, उस बेनमाजी की नमाजें पढ़वा दे। वो खैरात नहीं करता था, तू खैरात दे दे, वो मजलिस का मोहताज है, तू मजलिस करवा दे। का उसी में कोई नेकी थी जो ये बेटा नेकियां कर रहा। पता नहीं बात पहुंची या नहीं पहुंची। वकाना अबूहुमा सालिहन, बाप नेक था। बस इतनी नेकी ले आइए अपने अंदर कि अगर औलाद हो तो याद रखे, ना हो तो अल्लाह कोई फरिश्ता मामूर कर दे कि ये मेरा था। बेइंतहा रिवायात है कि जो लावलद होते हैं उनके लिए भी अल्लाह इंतजाम करता। मुझे भी मुसलसल 2-3 दिन हुए इश्तिहारात देखने में मिल रहे थे कि काले कपड़ों की पता नहीं क्या कुछ, ये हमने इन्हें मौका दिया, ये डिजाइनर क्लोथ्स लेके आए, ये सब कुछ। यहाँ पे बड़ी बड़ी मोहतरम शख्सियात मौजूद हैं। पुराने लोग मुहर्रम में नया कपड़ा नहीं पहनते थे, और अगर नया कपड़ा ले लिया तो मुहर्रम से पहले पहन लेते थे ताकि कभी भी सोग में नया लिबास ना हो। ऐसा है या नहीं? कभी भी नया लिबास नहीं पहनते थे। ऐज़ान गिरामी, हम जनाब सैयदुश्शुहदा का गम सबसे बड़ा गम है। हम किसी को मौका ना दें कि इस गम के अंदर कोई उंगली उठा सके, या खुदा ना करे इस गम को कम कर दे। इस गम के अंदर कहीं पे भी कोई ऐसी रुकावट ना आने दें। 2 बातें कहना चाहता हूं। और पहला, लिबास, सादा लिबास होना चाहिए, स्याह लिबास हो, लेकिन इंसान अपने उस लिबास को दिखावे के लिए ना पहने, मौला हुसैन के गम में। दूसरी बात कहना चाहता हूं, सादा खाना हो। जनाब सैयदुश्शुहदा के गम में आए हैं, यह भी फलसफा दुरुस्त है। बहुत से लोग कहते हैं करबला में हर तरह का तबर्रुक दिया जाता है, गोश्त भी होता है, सब कुछ। जानते हैं क्यों? वो अमीर लोग जो वो तबर्रुक देते हैं वो खुद नहीं खाते। वो कहते हैं ये जो पूरे साल जिन्होंने गोश्त नहीं खाया उन्हें हम गोश्त खिला दें। अहादीस में है गोश्त ना खाओ ज्यादा, दिल सख्त कर देता है। और जब चौथे इमाम अलैहिस्सलाम से बीबियों ने शिकवा किया ना
कि सैयद सज्जाद, हम इतना रोती हैं, अब हमारे आंसू खुश्क हो गए, रोते हैं आंसू नहीं आते, क्या करें? तो आपने फरमाया कि फूफी अम्मा, मसूर की दाल बहुत ज्यादा पानी में पकाइए, ये आंसू बनाती है। बीबियां रोती थी, आंसू नहीं आते थे, क्यों? रो रो के आंसू खुश्क हो गए थे। 8वें इमाम फरमाते हैं, ए मेरे जद हुसैन, आपके गम ने हमारी आंखों को जख्मी कर दिया। आंखें जख्मी कैसे होती हैं? जब इंसान ज्यादा रोता है ना, आंखें जख्मी हो जाती। तो तीसरा पैगाम यह है कि जब भी आए ना आज़ादारी के अंदर, खास तौर से अपने बच्चों से, नौजवानों से ये अर्ज करूंगा, कभी ना हो कि मजलिस में आए और आंसू ना आए। मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, मेरे बच्चे, मैं आज बहुत से पैगाम जहन में लाया था, बहुत से मतालिब, लेकिन मुख्तसर जितना कर सकता हूं मैंने कर दिया, वक्त गुजर गया। ये मैं जो इख्तिताम पे चंद बातें कहूँ, उन पे ज़रा गौर कर लीजिएगा। एक बेटे ने मजलिस रखी है बाप की, और कुछ शोहदा के नाम भी लिखे, और एक ऐसे मोमिन का नाम लिखा जो शिया हुए थे, चले गए, कहा उनके लिए भी फातिहा हो जाए। देखिए, औलाद में कोई ऐसा शायद ना हो, ख़ानदान में कोई ना हो जो मजलिस को मानता हो, लेकिन अल्लाह बंदोबस्त कर देता है। जो हुसैन के रास्ते पे आ जाए, खुदा मुसब्बिबुल अस्बाब है। फिर किसी का रिश्ता नहीं होता, वो फिर भी कहता है उनके लिए भी फातिहा पढ़ दीजिएगा। ऐसा ही होता है, खुदा मुसब्बिबुल अस्बाब है। आए ज़रा चलिए, उनका ख़ानदान जमा है, सब लोग आए हैं। क्यों? एक बेटे ने बाप की मजलिस रखी है। हर औलाद को शौक होता है जब मेरा बाप चला जाए ना, तो ज्यादा से ज्यादा लोग मजलिस में आए। ऐसा ही है, कोई नहीं चाहता मेरी मजलिस हो कोई ना आए। मेरे लाखों सलाम उस बीबी पे जिन्होंने खुद फरमाया, या अबल हसन, मेरी मजलिस में किसी को ना बुलाइएगा, इन्होंने मुझे बड़ा सताया है। बस भाई, आज एक बेटे ने मजलिस रखी। हर बेटा चाहता है मेरे जब बाप की मजलिस हो, ज्यादा से ज्यादा लोग आए, नमाज जनाजा में ज्यादा से ज्यादा लोग हो, मजलिस हो तो ज्यादा से ज्यादा लोग हों। मैं अपनी हैसियत को ना देखूं, मैं अपने बाप की मजलिस बहुत बड़ी करूं, तबर्रुक दूं। और दुनिया का उसूल है, जब लोग आते हैं ना तो बेटे से गले मिलते हैं, पुरसा देते हैं, आप यतीम हो गए, आपके बाप चले गए। और बहुत से लोग आते हैं तो हदिया भी लेके आते हैं, अरे ये सादा सा हदिया रखिएगा, अगर मजलिस में कमी हो जाए ना तो हमारी तरफ से पैसे डाल दीजिएगा। लेकिन दुनिया का एक ऐसा बेटा है जिसे बाप के मरने पे किसी ने पुरसा नहीं दिया, बल्कि गले में तौक डाल दिया। आज किसी आबिदी ने मजलिस रखी है, किसी आबिदी की, लेकिन वो जो आबिदे बीमार थे, सैयद सज्जाद थे, किसी ने उन्हें गले नहीं लगाया, पुरसा नहीं दिया, गले में तौक डाला, हाथों में हथकड़ियां पहनाई, पांव में बेड़ियां। अगर देख सकें, नहीं तो आंखें बंद करके जरा करबला चलिएगा। दुनिया का उसूल यह है कि अगर कोई दुनिया से जाने वाला हो ना, तो उसकी छोटी बेटियों के सर पे लोग हाथ रखते हैं, लेकिन इमाम हुसैन की बेटी के बालों में किसी ने हाथ डाला। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। लोग नई बालियां पहनाते हैं, किसी मलऊन ने बालियां छीन ली। मैंने देखा, अगर 3-4 बरस की कोई बच्ची यतीम हो जाती है ना, हर आदमी हाथ रख के कहता है बेटी आप यतीम हो गए। लेकिन न जाने कैसे तमाचे लगे बीबी सकीना को। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बस भाई, जब आंसू आ गए हैं तो मैं यहां मुकम्मल नहीं करना चाहता, मेरे साथ चलिएगा, 5 मिनट की जहमत दूंगा। जब मौला सज्जाद 11 मुहर्रम को कैदी बना लिए गए ना, तो एक मर्तबा मौला सज्जाद ने देखा कि सारी बीबियां नाका पे सवार कर दी गई हैं, बस एक ऐसी बीबी थी जो पुश्ते नाका से मौला सज्जाद को देख रहे हैं। और एक मर्तबा
उस बीबी की अजमतों पे लाखों सलाम। न जाने क्या देखा उन्होंने, अपने आप को नाका से गिरा दिया। मौला सज्जाद आगे बढ़े और कहा, फूफी अम्मा ये क्या किया आपने? रो के सवाल करने लगे। कहा, बेटा सज्जाद ये क्या हालत बना रखी है आपने? आपका रंग सफेद पड़ गया है, लगता है जिस्म में खून ही नहीं है, आपके आंसू बहते चले जा रहे हैं। बेटा क्या बात है? तो अब उलमा यहां पे अजीब और गरीब एक जुमला नकल करते हैं। कहते हैं मौला सज्जाद ने रो के फरमाया कि फूफी अम्मा, खुदा किसी गैरतमंद बेटे को ऐसा वक्त ना दिखाए, जवान जहान बेटा हो, बूढ़े बाप का लाशा तपती रेत पे पड़ा हो, बेटे में दफनाने की ताकत हो, दफनाने की इजाजत ना हो। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। मुहर्रम आ रहा है, शायद कल चांद रात हो। इस्तकबाल मुहर्रम में 2 जुमले सुन लीजिएगा। मैं और आप आजादारी नहीं कर सकते जो मौला सज्जाद आजादारी कर गए हैं। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। मैं देख रहा हूं मेरे बहुत से भाई सीने पे, बहुत से सर पे, बहुत से चेहरे पे मातम कर रहे हैं। भाई आपने तो मसाइब सुने, मौला सज्जाद ने लाशा देखा था। अजरकुम अल्लाह। चले गए मौला सज्जाद, गले में तौक है, चले गए। फिर 13 मुहर्रम को वापस आए, 13 मुहर्रम को वापस आए। सोयम है, बनी असद सब खड़े देख रहे हैं किस लाशे को कहां दफनाया जाए। किसी लाशे का सर नहीं था। इतने में देखा कूफे की जानिब से कोई जवान आ रहा। वो सारे लाशों के दरमियान से होता हुआ एक लाशे के पास आके खड़ा हुआ और आके बैन करने लगा, बाबा आपके बाद मेरी फुप्पियों की चादरें छीने गए, बाबा मेरी छोटी सी बहन को तमाचे लगे, बाबा मेरे गले में तौक डाला गया। बस मसाइब पढ़ना था। सारे बनी असद रोने लगे। कहा, कैदी कौन है? कहा, मैं बताता हूं कौन सा लाशा किसका है, मैं बताता जाऊंगा, आप दफनाते जाइएगा, अगर देख सके तो जरूर देखिएगा। एक मर्तबा कुछ लोग एक लाशा उठा के लाए। उन्होंने सवाल किया, कैदी ये किसका लाशा? का ये हबीब इब्न मुज़ाहिर का लाशा, सर नहीं था। कहा, ये लाशा। बनी असद ने कहा, कैदी हबीब हमारे कबीले के सरदारों में से थे, इजाजत है हम उनका लाशा अलग दफना दें? कहा, इजाजत है, मेरी तरफ जरूर देखिएगा। इतने में वो लाशा लाए। कहा, कैदी ये किसका लाशा? कैदी के आंसू बहने लगे। कहा, ये अली अकबर का लाशा। कहा, इस लाशे को मेरे बाबा के पहलू में दफना दो, मेरे बाबा को पायती में दफना दो, मेरे बाबा को मेरे भाई अली अकबर से बड़ी मोहब्बत। मैं सारे मसाइब नहीं पढ़ूंगा, मैंने कहा था 5 से 7 मिनट की जहमत दूंगा। मेरी तरफ देख सके तो देखिएगा। इतने में कुछ लोग आए बनी असद के, कहने लगे, कैदी एक लाशा फुरात के किनारे पड़ा, उसके सारे आज़ा टूट गए, सिर्फ बाजू और सर कलम नहीं है, उसे इतने गुर्ज मारे गए हैं, हम जिस उज़्व के नीचे हाथ रखते हैं वो टूट जाता। मौला सज्जाद ने रो के फरमाया, वो मेरे चचा अब्बास का लाशा, वो लाशा वहीं दफना दो। अब आप सुन नहीं पा रहे हैं, बर्दाश्त करेंगे? अगर देख सके मेरी तरफ देखिएगा। मैं अपनी माओ बहनों बेटियों से कहूंगा, जरा आंखें बंद करके करबला चले। अब एक आदमी छोटा सा लाशा लाया, कैदी एक बच्चे का लाशा मिला। मौला ने फरमाया, ये मेरे भाई अली असगर का लाशा। बस भाई, जहमत तमाम। मैंने 11 मुहर्रम पेश कर दिया आपकी खिदमत, 13 मुहर्रम बता दिया, मौला चले गए। 13 मुहर्रम को मौला सज्जाद, मैंने सारे नहीं पढ़े मसाहिब, दफनाया अपने बाबा के लाशे को, चले गए। जानते क्या लिखा? जब जाने लगे ना, तो एक मौला ने अपने हाथ की उंगली से मट्टी पे जुमला लिखा। कहा, सैयदुल शुहदा के मरकद पे। जब उन्होंने पूछा ना ये किसकी कब्र है, कहा, हाज़ा कब्रो अबी अब्दुल्लाह हुसैन अल्लज़ी क़ुतिला
गरीबन व मजलूमन व अतशाना। ये अबी अब्दुल्लाह अल हुसैन की कब्र है जिन्हें गुर्बत के आलम में, मजलूमियत की हालत में प्यासा ज़िबा किया गया। बस भाई मौला सज्जाद चले गए, कहां? फुप्पियां कैद खाने में हैं, चले गए। फिर कूफे से शाम गए, शाम में मौला को रिहाई मिल गई। जुमला जहन में है मैंने क्या पढ़ा था? हर बेटे को लोग पुरसा देते हैं, मौला सज्जाद को अभी तक किसी ने पुरसा नहीं दिया, किसी ने गले नहीं लगाया। रिहाई मिली, मौला रोते हुए चले करबला। चहलुम का दिन आया, जैसे ही मौला करबला पहुंचे, अब सबसे कहूंगा कोई आंखें बंद ना करे, सब मेरी तरफ जरूर देखिएगा। जब मौला चहलुम पे करबला पहुंचे ना, तो अभी तक मौला को चहलुम आ गया आपके बाबा का, किसी ने पुरसा नहीं दिया, किसी ने गले नहीं लगाया। मौला ने देखा जनाबे जाबिर खड़े, खुद ही आगे बढ़े, जनाबे जाबिर को गले लगाया और रो रो के फरमाने लगे, जाबिर हाँ हो ना कोतेला रे जालो ना, हमारे मर्दों को यहां ज़िबा किया गया। जाबिर मेरी फुप्पियों की चादरें छीनी गई। जनाबे जाबिर बुलंद आवाज से रोने लगे। जब जनाबे जाबिर रो रो के थक गए ना, मौला सज्जाद ने फरमाया, ए जाबिर आप जरा कुछ दूर चले जाइए। जनाबे जाबिर बड़े गैरतमंद सहाबी थे, रसूल खुदा के आशिक अहले बैत के चाहने वाले थे। जनाबे जाबिर ने फरमाया, का मौला मैं समझ रहा हूं आप क्यों कह रहे हैं कि दूर चला जाऊं। मौला मुझे पता है आपकी फुप्पियां पर्देदार हैं, आप नहीं चाहते कि कोई नामहरम खड़ा हो जब आपकी फुप्पियां आए, लेकिन मौला आप तो जानते हैं मैं नाबीना हो चुका हूं, अब मैं देख नहीं सकता। मौला फुप्पियों को बुला लीजिए। जनाबे सैयद सज्जाद ने बस एक जुमला कहा, जाबिर आप देख नहीं सकते, सुन तो सकते हैं, मेरी फुप्पियां अभी बैन करेंगी, हाय अली अकबर, हाय कासिम, हाय अब्बास, और फिर आखिर में कहेंगी वाह हुसैन।